साथियों नमस्कार, टाइम समाचार देख रहे हैं आप और हम इस वक्त मध्य प्रदेश की धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा में मौजूद हैं। यहाँ के जो नगर पालिका सफाई कर्मी मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, जो उन्हें वेतन के अभाव से कहीं ना कहीं वह आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर वह एक हड़ताल पर बैठने का उन्होंने निर्णय लिया है। हमारे साथ वह लोग मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या मांगें हों और किन मांगों को लेकर वह इस हड़ताल के लिए आमादा हुए हैं। जी सर, टाइम समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजू बग्गन, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन से जिलाध्यक्ष हूँ और मैंने बार बार मांग पत्र माननीय सीएमओ साहब को दिए हैं और कलेक्टर साहब को भी कई पत्र भेजे हैं। इस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उस पर हमको मजबूर होकर के और हड़ताल करना पड़ी। हड़ताल पर चले गए हम लोग। अब लोग हड़ताल पर जब तक रहेंगे तब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा। मांग हमारी है, सफाई कर्मचारियों को 5,000 रुपये 7,500 रुपये ये वेतन दे रहे हैं, जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं। इस महंगाई के ज़माने में 7,500 रुपये काफ़ी कम है। उनको कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए, पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग है, जो कर्मचारी विनियमित कर्मचारी शासन के आदेश अनुसार हुए थे, उनको शासन का आदेश है कि आप विनियमित कर्मचारियों को अगर ऑफिस के अंदर पद रिक्त है तो उसको आप उस पद पे रिक्त पद पे नियमित कर सकते हैं, तो उस पद पे रिक्त कर दीजिए। अपनी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है अपनी कि संविदा सफाई कर्मियों को विनियमित का लाभ दिया जाए। 2017 में जो विनियमित कर्मचारी हुए थे तो कुछ ऐसे कर्मचारी रह गए थे 2-1 महीने में वंचित, कि उनका विनियमितीकरण नहीं हो पाया था, तो अपन चाहते कि उनका विनियमितीकरण किया जाए जो कर्मचारी रह गए थे। अच्छा, चौथी मांग है हमारी कि संविदा कर्मचारी जो बेचारे डेली बेस में वर्षों से काम कर रहे हैं, जब से नगर पालिका नगर परिषद ओरछा बनी है तब से काम कर रहे हैं कलेक्टर दर पर। और कलेक्टर दर पर सरकार को नियम है कि उनको जो है आप उनका EPF कटौती करें, जिससे उनके भविष्य में रुपया उनको सुरक्षित हो। 1500 कुछ रुपये जिसमें कर्मचारी कटेगा, 1700 रुपये कुछ कटेंगे। सरकार अनुदान देती है उसमें जाकर के उनका जो है 3200 रुपये करीब उनके खाते में आएगा, जिससे उनका भविष्य सुधरेगा। अगर परमानेंट नहीं होते हैं तो भविष्य में पूंजी इकट्ठी होगी। तो सरकार द्वारा यहाँ के माननीय सीओ महोदय द्वारा उसको अवहेलना की जा रही है, वो किया नहीं जा रहा है। अच्छा, कई वर्षों से कर्मचारियों को 5 ही मांगे कि ड्रेस नहीं दी गई, सफाई किट के लिए कोई सामान नहीं है, कर्मचारी नाले में उतर रहा है, पैर में कांच लग रहा है, बरसात में कोई कपड़ा नहीं दिया जाता पहनने के लिए, रेनकोट वगैरह, अभी वर्दी नहीं है, अपने अपने कपड़ों में वर्दियों में लोग काम करते हैं। तो इसलिए ये हमारी मांग है कि उनको वर्दी दी जाए, पूरी सफाई किट दी जाए, ठीक है, और उनको साबुन की व्यवस्था जो भी हाथ मुके और नगर पालिकाओं को जो मिलती है दिया जाए, ठीक है साहब। और अपनी जो है शासन से छठवीं मांग ये है कि शासन के आदेश माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज से 4 साल पहले उन्होंने एक घोषणा और पत्र भी जारी किया था कि जितने भी कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश शासन में, उन सारे कर्मचारियों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में वेतन प्रदान की जाए किसी भी हालत में। लेकिन हमारी नगर पालिका ओरछा में ऐसा नियम है आज कुछ 8-10 महीने से कि कर्मचारी को 15-20 तारीख हो जाती है, 15-20 तारीख 25 के पहले कोई वेतन दी जाती। अच्छा, वो आगे वेतन मांगने जाओ, अभी नहीं है, बजट नहीं है, खाता नहीं है, इससे हमें क्या लेना देना है? हमको इससे कोई लेना, हम जब आपके मेहनत से काम कर रहे हैं तो मेहनत से हमें पैसा दिया जाए, तो वो तनख्वाह नहीं ली। अब उसमें क्या है, हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो बैंक से ऋण लिए हुए हैं, तो उनमें वो 5 तारीख डलवाए हुए, कोई 10 तारीख डलवाए हुए, उनकी वो किस्त नहीं वो पहुँचती है, तो उनको लोन देने से मना कर किया जा रहा है। तो इसलिए सारा काम सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि टाइम पर हमारी तनख्वाह दी जाए। और हमारा माननीय कलेक्टर महोदय निवाड़ी से एक विशेष अपील है कि हमारी एक महिला कर्मी काफ़ी वर्षों से ओरछा अस्पताल में सफाई का काम करती थी और आज भी करती चली आ रही थी वो, तो उनको कुछ अभी महीने भर पहले उनको बिठाल दिया गया है किसी कारणवश, कि आपको बिठाल दिया जाता है और उनकी जगह पे दूसरे व्यक्ति का उन्होंने रख लिया है। तो हम शासन से और माननीय अपने कलेक्टर महोदय साहब से एक निवेदन करना चाहते हैं कि उस गरीब महिला को उस नौकरी पर दोबारा रख लिया जाए, जिससे वो बेचारी अपना घर का पालन पोषण कर सके। जी बिल्कुल, इनकी यह पूरी मांगे हैं। अब इन मांगों को लेकर नगर परिषद ओरछा मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं और क्या इस मांगों को वह पूरा करते हैं या इनकी अब भी अवहेलना करते हैं। टाइम समाचार से ओरछा से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।